वाणी को गाता जाए बंजारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। अर्जित सागर की वाणी को गाता जाए बंजारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। ओ नलवाड़ी के रहने वालों, ले लो दिल को खोल कर, अपने ही कांटों बांटों से ज्यादा ज्यादा तोल कर। कीमत कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे तुम ले लो सारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। अर्जित सागर की वाणी को गाता जाए बंजारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। अर्जित सागर का माल बेचता आज फिर रहा डगर डगर, अर्पित ये आवाज लगाता गांव गांव और नगर नगर। जिन वाणी है जिनकी वाणी, जिसने लाखों को तारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। अर्जित सागर की वाणी को गाता जाए बंजारा, जैन धर्म ले लो प्यारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। नमस्ते महाराज। सभी हाथ जोड़ेंगे और महाराज से निवेदन करें कि वो हमें जिनवाणी का ज्ञान कराकर पुण्य लाभ देवें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणिये खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरेणिबिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भवन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में भैरात पने की सामग्री का वर्णन कर रहे हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं जो को बहिरात्मा में दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को समझकर जानकर हम अपनी परिणति को समझ सकते हैं कि हमारी परिणति कहाँ जा रही है, बहिरात्पने में जा रही है या अंतरात्पने जा रही है। तो कल यहाँ पर आचार्य ने एक गाथा में कहा था, जो जीव शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि तथा विभाव चेतना रूप को आत्मा का स्वरूप मानता है, सो वह बहिरात्मा होता है। विभाव चेतना रूप मतलब
क्रोध आदि कसाय, जो कि आत्मा का स्वभाव नहीं है। कोई कहता है अरे क्या करें, वो हमारे स्वभाव में ही आ गया, आदत स्वभाव है हमारा गुस्सा करना। हम सोचते हैं लेकिन वो हमारे नेचर में ही ऐसा है गुस्सा करना। उसने अपना स्वभाव मान लिया गुस्सा करने को, जबकि गुस्सा करना स्वभाव नहीं था आत्मा का, गुस्सा करना विभाव है आत्मा का। स्वभाव तो वो रहता है जो हमेशा साथ में रहे, जो हमेशा साथ में रहे वो स्वभाव होता है। जो आता है और चला जाता है वो विभाव होता है। गुस्सा आता है चला जाता है, गुस्सा आता है चला जाता है, लेकिन क्षमा सदैव आत्मा के साथ रहती है। क्षमा स्वभाव है, गुस्सा स्वभाव नहीं है। गुस्सा विभाव है। जैसे पानी की उष्णता स्वभाव नहीं है, पानी की उष्णता उसका विभाव है, शीतलता उसका स्वभाव है। उष्ण होता है पानी, पानी उष्ण होता है, उसमें शीतलता नहीं रहती उसमें, लेकिन वो शीतलता नष्ट नहीं हुई है। वो उष्णता के कारण आपको दिख नहीं रही उसकी शीतलता, लेकिन थोड़े समय जैसे हम पानी को छोड़ते हैं तो वापस वो अपना शीतल रूप में आ जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव था वो अपने वापस उसने उसी रूप में आ गया। उष्णता के कारण उसका स्वभाव दब चुका था। उष्णता के कारण ऐसे जब हमको क्रोध आता है तो हमारा क्षमा स्वभाव दब जाता है, नष्ट नहीं होता है, दब जाता है। उससे उसके शक्ति अंश अधिक हो जाते हैं, क्रोध के शक्ति अंश अधिक हो जाते हैं। तो आगम में कहा है कि जिसके शक्ति अंश अधिक होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाता है। एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब क्या हुआ? एक कहावत आती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो दमदार है, दबंग है, शक्तिशाली है, वस्तु उसकी। तो जब तक वो दबंगशाली है तो दूसरे की वस्तु नहीं कहलाती, और जैसे उसकी दबंगता कम होती है तो वस्तु जिसकी थी वो अपना फिर वापस ले लेता है। राजा महाराजा में क्या होते थे? युद्ध होते थे, एक का राज्य दूसरा छीन लेता था, दूसरे का पहला छीन लेता, फिर बहुत शक्तिशाली होता तो वो उसका छीन लेता था। पद्म पुराण पढ़ो तो इंद्र नाम का एक राजा हुआ, इंद्र, उसके पिता को रावण के दादा ने हराया। रावण के दादा ने इंद्र के पिता को मारा, तो इंद्र ने रावण के दादा को मारा और उसके पिता को नगर से बाहर कर दिया। तो रावण ने फिर इंद्र को मारा। तो जो जब शक्तिशाली होता है और अपना राज्य लंका वापस ले ली। इस तरह से पूरा चलता रहता था कि जो जब शक्तिशाली हो जाता था वो अपनी दूसरे व्यक्ति को हरा के वो वस्तु अपनी वापस ले लेता था। फिर उसके पर कुल में कोई ऐसा जन्म ले लिया तो वो शक्तिशाली हो तो वो उसको हरा लिया, वो जीत गया। ऐसा चलता रहता है। तो वस्तु जिसके शक्ति अंश अधिक होते हैं उस रूप हो जाती है। हमारा क्षमा स्वभाव है, लेकिन हम अपने आप को क्रोध स्वभावी मानते हैं। हम मार्दव स्वभावी हैं, लेकिन हम अपने आप को मान स्वभावी मानते हैं। हम आर्जव स्वभावी हैं, लेकिन हम अपने आप को मायाचारी स्वभावी मानते हैं। हम शौच स्वभावी हैं, लेकिन हम तब भी अपने आप को लोभ स्वभावी मानते हैं। हम सत्य स्वभावी हैं, तब भी हम अपने आप को असत्य स्वभावी मानते हैं। हम संयम स्वभावी हैं, तब भी हम अपने आप को असंयमी मानते हैं। जो 10 धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है। वो जो 10 धर्म है वो आत्मा के 10 स्वभाव हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये आत्मा के 10 स्वभाव हैं। हम बस 10 धर्म बोलकर इनकी पूजा करके निकल जाते हैं। ये 10 धर्म मात्र नहीं है, 10 आत्मा के 10 प्रकार के स्वभाव हैं। ये आत्मा के, जिनकी प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। धर्म की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो धर्म क्या है? ये 10 वियो धम्मो, 10 धर्म हैं जिनको प्राप्त करने के लिए जीव प्रयत्न करता है। इस स्वभाव है आत्मा के 10, जो कि विभाव के शांत होने पर अपने आप दिखाई देने लगेंगे।
क्रोध शांत होता है, क्षमा दिखने लगती है, मान शांत होता है, मार्दव दिखने लगता है, मायाचारी शांत होती है, आर्जव दिखने लगता है, लोभ शांत होता है, शौच दिखने लगता है, असत्य जाता है, सत्य दिखने लगता है, असंयम जाता है, संयम दिखने जाता है, कुतप हटता है, तप दिखने लगता है, वस्तु का ममत्व त्याग होता है तो वस्तु छूटती है तो त्याग दिखता है, ममत्व छूटता है तो आकिंचन दिखता है, अभ्रम छूटता है तो ब्रह्मचर्य दिखाई देता है। एक के जाने से दूसरा प्रकट हो जाता है। तो विभाव चेतना रूप को जो स्वभाव मानता है, जो विभाव है उसको जो स्वभाव माने वो बहिरात्मा, जो विभाव को विभाव मानता है, स्वभाव को स्वभाव मानता है, वो अंतरात्मा। तो विभाव चेतना रूप जो आत्मा का स्वरूप है उसको ही भाता है, वही बहिरात्मा है। इसलिए हमें सदैव अपने स्वभाव के लिए चिंतन करना चाहिए। क्रोध आने पर भी सोचना चाहिए मेरा क्रोध स्वभाव नहीं है। अभ्रम के भाव आने पर भी सोचना चाहिए मेरा स्वभाव अभ्रम का नहीं है। असत्य के भाव आने पर भी सोचना चाहिए मेरा स्वभाव असत्य का नहीं है। बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे तो कभी तो आपको अंदर से आ ही जाएगा। बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे तो कभी से जब क्रोध करने का मन होगा तो अंतरंग से आ जाएगा, अरे अपना स्वभाव क्रोध थोड़ी ना है, नहीं करते, छोड़ो, मेरा स्वभाव मायाचारी करने का थोड़ी ना है, नहीं करते। इसलिए रोज 5 मिनट बैठकर क्षमा स्वरूपोहम, क्षमा स्वरूपोहम, ऐसी भावना बनानी चाहिए, मैं क्षमा स्वरूपी हूं। आप पूछते ना सामयिक में क्या करें, सामयिक में क्या करें, यही करना होता है। सामयिक भावनाएं बहानी होती सामयिक में। सामयिक में क्या करना होता है, कुछ करना थोड़ी ना, सामयिक में कोई हुआ थोड़ी ना है तुमसे कहे सामयिक कर लो, पैदा है अरे महाराज जी सामयिक कैसे करेंगे, सामयिक सामयिक, अरे कुछ नहीं करना सामयिक में, कुछ नहीं करना, यही सामयिक है। करना सामयिक नहीं है, नहीं करना सामयिक है। हाथ पे हाथ रखे बैठना, बस इसी का नाम सामयिक है। माला फेरना सामयिक नहीं, पाठ आदि पढ़ना सामयिक नहीं। तो आप सोचते अरे कुछ ना हमें पाठ आता, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहो। 10 धर्म है ना, उनको एक एक धर्म के बारे में बोलते जाओ। क्षमा स्वरूपोहम, क्षमा स्वरूपोहम, मार्दव स्वरूपोहम, मार्दव स्वरूपोहम, आर्जव स्वरूपोहम, आर्जव स्वरूपोहम, शौच स्वरूपोहम, शौच स्वरूपोहम, सत्य स्वरूपोहम, सत्य स्वरूपोहम, संयम स्वरूपोहम, संयम स्वरूपोहम, त्याग स्वरूपोहम, त्याग स्वरूपोहम, आकिंचन स्वरूपोहम, आकिंचन स्वरूपोहम, ब्रह्मचर्य स्वरूपोहम, ब्रह्मचर्य स्वरूपोहम। बस ऐसे बोलोगे, समय पता ही नहीं चलेगा आपको, समय पता ही नहीं चलेगा, इधर उधर का कुछ भी समझ में नहीं आए दिमाग में। पर हम प्रक्रिया नहीं पता, इसलिए बहुत सी चीजें तो ऐसी होती, सरल होती है, बहुत आसान होती है, लेकिन प्रक्रिया नहीं पता होने से बहुत जटिल लगती है। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की प्रक्रिया नहीं पता, अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, कभी कभी जाते हो, तो आपको लगता है कितना मुश्किल है कोर्ट कचहरी के केसों में उलझना, ये हो। और लेकिन जिसको समझ में आ जाता है कुछ नहीं है, यहाँ से निकाल के यहाँ देना है, बस कुछ नहीं, उसे नहीं लगता ज़्यादा, डर नहीं लगता। तो जिसे सरकारी काम आने लगते हैं, टैक्स आदि फाइल रिटर्न करना आने लगता है, पता है कि कैसे फार्म भरते हैं और ऐसे ऐसे फार्म भर के ऐसे जमा करना है, तो उससे कुछ नहीं लगता।
नहीं तो जिसको कुछ नहीं है तो अरे सीए के पास जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दुनिया भर का दिमाग लगाता रहता है। और जिसको खुद आता है सब तो खुद ही घर में भर लेता है। जब घर में थे तो टैक्स रिटर्न पिताजी का भरना होता था, तो हम उसके बैठे बैठे सीख गए कि कैसे भरना होता है। एक फार्म ही तो भरना रहता था बस। जिनकी इनकम का कैलकुलेशन पुराने फार्म से, पुराना फार्म उठाया, उसको देख के जो सैलरी है उसका इंटू करके जो भी था वो भरा, जो भी बीमा की पॉलिसी है वो घटाया, सब कुछ किया और आखिरी टैक्स निकाल दिया। इतना सरल लगता था कि जिसके लिए लोग कहते अरे वो इनकम टैक्स वकील पास जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, तब जाके सीधा सीधा रिटर्न जमा कर देते थे, कुछ नहीं था। जब चीज़ आने लगती है तो बहुत सरल लगती है, नहीं आती तो कहाँ वकील के पास जाएंगे, कहाँ ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में सोचते कौन से काउंटर पर जाएंगे। अब जिनको आफत लगती तो वे ऐसी बात करते हैं, हम कहाँ जाएंगे ऑफिस में, किससे पूछेंगे, कहाँ, जबकि वहाँ सब है, लिखा हुआ है, सब एक एक चीज़ लिखी हो गई, भैया यहाँ पे हेल्प केंद्र भी है, सहायता केंद्र भी है, वहाँ पे पूछ लो नहीं समझ में आए तो। जबकि एक एक काउंटर लिखा के यहाँ पर जमा करो, यहाँ से लो, यहाँ रिसीप्ट है, ये वो है, सब वहाँ पर सुविधाएं रहती हैं। ऑफिस में जब किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हर काउंटर पर वहाँ पर लिखा रहता है किसके लिए, काम के लिए। लेकिन जिसको आफत लगती है तो लगता है वहाँ जाके हम कहाँ किससे पूछेंगे, कौन बताएगा, इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, किससे क्या करेंगे। और जिसको आता है हमें दो, हम करा के लाते, वो फटाक से जाता और फटाक से करा के ले आता है काम। तो नहीं होने पर, प्रक्रिया नहीं समझने आने पर वही चीज़ बहुत बड़ी सी लगती है, और जब प्रक्रिया समझ में आ जाती है तो वही चीज़ बहुत आसान लगती है। बस प्रक्रिया समझ में आ जाना चाहिए। ऐसी सामयिक की प्रक्रिया समझ में जिससे आ जाएगी तो उसे तो बहुत आसान लगती है। सामयिक बहुत आसान लगती है। नई प्रक्रिया है तो सामयिक हवा है, हवा लगता है, क्या करेंगे हम। सामयिक मतलब कोई अरे इतने अभी धर्मात्मा थोड़ी हुए हम अभी कि सामयिक करें। सामयिक तो वो करें जो धर्मात्मा हो, जो बहुत धर्मात्मा वो सामयिक करें। अरे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो बहुत धर्मात्मा हो, जिन्होंने घर छोड़ दिया हो अथवा प्रतिमा ले ली हो या बाजार का खाना छोड़ दिया हो, सूले से खाते हो, व्रत उपवास करते हो, वही सामयिक करें। आप गृहस्थी में रहते हैं, अपना जैसा रूटीन चलता है उस रूटीन में भी रहकर सामयिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ छोड़ के या ऐसा करके कि आपको पहले भैंसा करना पड़ेगा, लोगों के सामने आना पड़ेगा कि भैया ये प्रतिमाधारी है, इसने 2 प्रतिमा ले लिए हैं या 1 प्रतिमा ले ली है, ये बाजार का नहीं खाता है, ये सूले का खाता है, हाँ भैया ये सामयिक करेगा। अरे तुम क्या सामयिक करो, तुमने तो अभी बाजार का तो खाते हो, आलू प्याज तो खाते हो, तुम क्या सामयिक करो। ऐसा कुछ नहीं है। सामयिक विषय अलग है, संयम विषय अलग है। सामयिक विषय अलग है, संयम का विषय अलग है। कहा ना, ज्ञान का विषय अलग है, चारित्र का विषय अलग है। चारित्रहीन व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है, नहीं हो सकता। चारित्र विहीन व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं जिनके पास चारित्र होगा वही ज्ञानी होते हैं। चारित्रवान से भी ज़्यादा ज्ञानी दिखाई देते नहीं जीव में, लग जगत में। आज हमसे भी ज़्यादा अच्छे से बोलने वाले, अच्छे से सोच रखने वाले, या अच्छे से मतलब कहते ना इतनी अच्छी समझाएंगे आपका, हम नहीं जो समझा पाए वो हमसे ज़्यादा समझा सकता है वो जो चारित्रहीन व्यक्ति है। मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनको यहाँ तक कि चारित्र वाले लोग भी उनको पढ़ते हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं। तो ज्ञान का क्षेत्र भिन्न होता है, चारित्र का क्षेत्र भिन्न होता है। तो ज्ञान तो उसको हो सकता है, बिना चारित्र होने वाले के पास भी ज्ञान हो सकता है। ज्ञान का ऐसा नहीं है कि जिसके पास चारित्र उसी को ज्ञान होगा। हाँ इतना है कि ज्ञान से पूज्य चारित्र है, इतना है कि ज्ञान से पूज्य चारित्र है। एक तरफ ज्ञानी है, एक तरफ चारित्रवान है, तो दोनों में सम्मान चारित्रवान को मिलेगा। पहले यदि यहाँ भी हमसे कोई अधिक ज्ञानी आ जाए, स्पीकर आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, और हम भी जितना नहीं समझा सकते उससे भी अच्छा आपको अधिक से अधिक समझाए, और अच्छा हमको भी लगे कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाता है, जो चीज़ ग्रंथ हमने नहीं पढ़े वो ग्रंथ ही उसने पढ़े हों, और हम भी शायद उससे भी पढ़ रहे हों,
तब भी पूज्यता उसकी नहीं होगी, पूज्यता हमारी होगी, उसका सम्मान होगा। विद्वान की पूज्यता नहीं होती, विद्वान का सम्मान होता है, चारित्र की पूज्यता होती है। ये अंतर है। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है कि चारित्र होगा तभी ज्ञान ले पाओगे, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। चारित्र होने पर भी ज्ञान नहीं होता, जरूरी थोड़ी ना है सबको सब ग्रंथों का, शास्त्रों का ज्ञान हो। आज कई साधु हैं जिनको नहीं है ज्ञान, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो चारित्र धारण नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ज्ञान हो तभी चारित्र हो, चारित्र हो तभी ज्ञान होते, दोनों का अविनाभाव संबंध नहीं है। चार स्वतंत्र चीज है। वो किसी के पास चारित्र हो सकता है, ज्ञान कम हो, किसी के पास ज्ञान अधिक हो चारित्र ना हो। जैसे दर्शन और ज्ञान का अविनाभाव संबंध है कि दर्शन होगा तो ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन होगा। वैसा ऐसा नहीं है कि सम्यक ज्ञान होगा तो चारित्र उसके पास हो ही हो, बिना चारित्र के भी सम्यक ज्ञान रह सकता है। बोल ना ले दीक्षा, ना ले संयम, ना ले, बस सम्यक दर्शन से रहकर सावक बना रहे तो उसका ज्ञान सम्यक रह सकता है, दर्शन सम्यक रह सकता है, लेकिन चारित्र उसके पास नहीं रह सकता। लेकिन जिसके पास सम्यक चारित्र है उसके पास ज्ञान भी सम्यक होगा, जो भी जितना भी होगा वो सम्यक रहेगा, दर्शन भी उसका सम्यक रहेगा। ये नियम है। तो यहाँ पर ज्ञान सामयिक की बात चल रही है कि जो हम व्रत आदि कर रहे या संयम आदि ले रहे, वो तो हमारे चारित्र का विषय हो गया, संयम का विषय हो गया, लेकिन सामयिक हमारे ज्ञान का विषय हो गया। सामयिक हमारे ज्ञान का विषय हो गया। आत्म स्वरूपो हम, क्षमा स्वरूपो हम, इस भावना को बहाने के लिए कोई मुनि बनने की जरूरत नहीं है कि सबको त्याग करके तभी हम ये क्षमा स्वरूपो हम की भावना भाएंगे। ये तो आज आप अभी भी बैठे हो, वस्त्र पहने भी बैठे हो, तब भी भाव सकते हो, भाना ही तो है, वो भा सकते हो आप घर में बैठे बैठे कुछ नहीं, 10 मिनट अपने स्थान पर बैठे हुए जमीन पर बैठ गए, अपने बिछाकर या छत पर जाकर अब एक एकांत स्थान पर, शांत स्थान पर बैठ गए, तो अपने स्वरूप की भावना भाने के लिए कोई, उसके लिए आपको व्रत नहीं लेना पड़ेगा, नियम नहीं लेना पड़ेगा, वो तो आप किसी अवस्था में भा सकते हो, क्योंकि ये तो भावना है। भावना को किसी अवस्था में बहाया जा सकता है। 12 प्रकार की भावनाएं होती हैं, 16 प्रकार की भावनाएं होती हैं, 16 कारण भावनाएं जिन्हें हम बोलते हैं। 10 प्रकार की भावनाएं, हमारे 10 धर्म की जो भावनाएं, वो 10 प्रकार की भावनाएं कि मैं क्षमा स्वरूपी हूँ, मैं मार्दव स्वरूपी हूँ, मैं आर्दव स्वरूपी हूँ, मैं सत्य स्वरूपी हूँ, शौच स्वरूपी हूँ, तप स्वरूपी हूँ, त्याग स्वरूपी हूँ, आकिंचन स्वरूपी हूँ, ब्रह्मचर्य स्वरूपी हूँ। इसको बहाने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कपड़ा उतार के आपको बैठना है तब भा पाएंगे महाराज जी, इसलिए अभी हम नहीं भाते, क्योंकि अभी तो हमने कपड़ा उतारे नहीं है, अभी तो हम कपड़ा पहने रहते हैं, जब दीक्षा लेंगे तब भाएंगे। तो अपने धर्म की भावना को बहाने के लिए, अपने स्वभाव को बहाने के लिए दीक्षा आवश्यक नहीं है। दीक्षा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, दीक्षा लेंगे तो बहुत, लेकिन जब तक नहीं ले रहे तब तक जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में अपने स्वरूप की भावना करो। जो विभाव को अपना स्वरूप मान लेता है वो बहिरात्मा होता है। जो विभाव में स्वभाव को देखता है, गर्म पानी में भी वो जो शीतलता देख रहा है, जो गर्म पानी में भी शीतलता देख रहा है, तो कहेगा भैया थोड़ी देर रुक जाओ, ठंडा हो जाएगा। और जिसने शीतलता नहीं देखी वो कहे नहीं पानी गर्म है, फेंक दो इसे, फेंक दो इसे, ठंडा लेके आओ, ये बहुत गर्म पानी है, इसको फेंक दो, इससे जल जाएंगे, ठंडा दूसरा लाओ। उसे उस गर्म पानी में ठंडी नहीं दिखाई दे रही। जिसको गर्म पानी में ठंडकता दिखाई देगी वो कहे थोड़ा आधा घंटा रुक जाओ, ये ठंडा हो जाएगा। आधा घंटे रुक जाओ, आप फेंको मत पानी को, आधा घंटा और आप माला फेर लो, देखो ये पानी ठंडा हो जाएगा। घी से, तेल से जल जाते हैं लोग। घी बनाते समय कभी कभी माता जलेगी नहीं जली, उछट जाता है घी,
घी बनाते हैं तो घी, मक्खन से घी निकालते हैं, मलाई से घी निकालते होगे, तो उसमें जल जाते नहीं जल जाते, हाथ पे वो चढ़ जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कहीं भी जल जाता है। तो जैसे जला, ये तो घी ने तो जला दिया, घी ने जला दिया, घी ने जला दिया, तो घी को फेंक दो। नहीं, थोड़ा वही घी ठंडा होता है, उसी घी को तुम लगाते हो। फिर जिस घी से जले थे, जिस घी से जले थे, वो चढ़ गया था घी हाथ पे, वो जल गया, फैल गया था तो जल गया। अब जल गया तो डॉक्टर कह रहा है घी लगाओ इस पे, अब घी से ही जला था और घी लगाना है। आप सोचो, घी ने ही जलाया था, कोई और ने तो जलाया नहीं था, उसी घी ने जलाया था और उसी घी को लगाना है। तो क्या करते हो, थोड़ा उसको जैसे ही ठंडा होता है, ठंडा करके उसको लगा लेते हो। तो जो जला रही थी वस्तु अब वही शांति दे रही। ऐसी जब कसायिक भाव आते हैं तो थोड़ा समय दे दो। समय देना नहीं सीखते तो आकुल व्याकुल होते रहते हैं। समय दे दो, कसाय आ रही है, समय दे दो। कोई व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, राग उठ रहा है, समय दे दो। थोड़े समय बाद वो अपने आप जब ठंडा हो जाएगा ना, फिर बात करना। उसकी भाषा ही बदल जाएगी, उसके भाव भी बदल जाएंगे। भाषा भी बदल जाएगी, भाव भी बदल जाएंगे। उस समय तुम बोलोगे तो हो सकता है भाषा भी बिगड़ जाए और भाव भी बिगड़ जाए और फिर संबंध भी बिगड़ जाए। भाषा बिगड़ जाएगी, जब व्यक्ति को क्रोध आता है उस समय आप उससे बात ज़्यादा करोगे या ज़्यादा उसको छेड़ोगे या ज़्यादा उसको बोलोगे तो भाषा बिगड़ जाएगी, भाव बिगड़ जाएंगे और ज़्यादा हुआ तो संबंध भी बिगड़ जाएंगे। और जैसे ही तुमने समय दिया, भाषा भी बचेगी, भाव भी बचेंगे, संबंध भी बना रहेगा। भाषा भी बचेगी, भाव भी बचेगा और संबंध भी बना रहेगा। इसलिए विभाव स्वभाव को विभाव समझने की कोशिश करो। जब कोई क्रोध करे, गुस्सा करे, अरे इसका गुस्सा करना स्वभाव नहीं है, अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर यही व्यक्ति हमको जय जिनेंद्र करेगा। वही है अंतरात्मा जो गुस्सा करने, तू हम पर गुस्सा कर रहा हुआ, उसने ऐसा गुस्सा करता, वो ऐसे करके लड़ता है जो व्यक्ति, वो बहिरात्मा, क्योंकि उसने गुस्से को उसका स्वभाव मान लिया है। इसका तो ऐसे ही रोज का हो गया, रोज का स्वभाव इसका ऐसे ही गुस्सा करने का, चिल्लाने का। नहीं, क्योंकि जीव का स्वभाव है ही नहीं है क्रोध करना, जीव का स्वभाव है ही नहीं है ब्रह्म का सेवन करना, जीव का स्वभाव है ही नहीं है मायाचारी करना, छल कपट करना, झूठ बोलना। थोड़ा आप सामने वाले को समय दे दो, वो अपने आप अपने स्वरूप में पहुंच जाएगा। आज नहीं तो कल वो अपने ब्रह्मचर्य के स्वरूप में पहुंच जाएगा। आज नहीं तो कल वो अपने सत्य स्वरूप में, अचौरी स्वरूप में, अपरिग्रह स्वरूप में, अहिंसा स्वरूप में लीन हो जाएगा। थोड़ा समय देना सीखो, समय देना सीखो। बहुत बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़ी विपत्तियां, बड़े से बड़े नुकसान समय देने के बाद भर जाते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, तो आप पाएंगे कि जो आप सोच रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक बार एक राजा एक महात्मा के पास गया और महात्मा से कहता है कि उन महात्मा के दर्शन करता है, महात्मा जी से बोलता है कुछ ऐसी वस्तु दो जो मुझे विपत्ति में काम में आए, कुछ ऐसी वस्तु दो जो मुझे संकट में काम में आए, कष्ट में काम में आए। कोई ऐसा मंत्र, कोई ताबीज, कोई वस्तु जो विपत्ति में काम में आए। तो महात्मा ने कहा ठीक है। उन्होंने एक ताबीज उठाया और एक कागज पे एक मंत्र लिखा, उस ताबीज में डाला और पैक करके उसको दे दिया कि ठीक है, एक काम करो, अपनी कलाई से बांध दो, इसको कलाई से बांध लो और इसको खोल के मत देखना। पर जब तुम्हारे पास कोई भी चारा ना बचे, रास्ता ना बचे, सारे रास्ते तुम्हारे बंद हो जाएं, तब इस ताबीज को खोल के देखना।
तब तक नहीं खोलना। उसने कहा ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। राजपाट चलता रहता है, समय निकल जाता है, निकलता रहता है, बरस महीने निकलते हैं, बरस निकलते हैं, सालों निकल जाते हैं। एक बार दूसरा जो पड़ोसी राजा था, जो कि पहले कमज़ोर था, अब वो ताकत शक्तिशाली हो गया, उसने इस राज पर आक्रमण कर दिया। राज पर आक्रमण कर दिया तो राजा को तो जितना लड़ सकता था लड़ा, उसके बाद तो उसे छोड़कर भागना पड़ा राज पर। जो पीछे जो दूसरा राजा था, उसने अपने सैनिकों के इसको पीछे लगा दिया कि इस राजा को तो छोड़ना नहीं। अब ये राजा अपने घोड़े पर भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है, पीछे सैनिकों का आवाज़ आ रही, सैनिक भी पीछे लगे हुए हैं, और ये भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है, और एक ऐसे स्थान पर जाकर पहुंचता है जहां पर आगे जाके खाई। आगे क्या है? खाई है। अब रास्ता बंद हो चुका है, मतलब आगे खाई है, और पीछे से टोपों की आवाज़ सुनाई दे रही सैनिक को। अब पीछे जा नहीं सकता, आगे खाई है, अब तो मरण पक्का है। पीछे कुआं आगे खाई, तो पीछे सैनिक आगे खाई, अब कहाँ जाए? अब उससे कुछ भी नहीं सूझ रहा। तभी अचानक उसे याद आता है, ओहो, महात्मा जी ने मुझे एक ताबीज दिया था। हाथ में देखता है बंधा हुआ है, चलो कम से कम ये तो बंधा है। इसमें उन्होंने कहा था, जब भी कष्ट संकट का समय आए और जब कोई और रास्ता ना दिखे, तब इसको खोलकर पढ़ना। अब तो कोई रास्ता भी नहीं है, आगे खाई है, पीछे सैनिकों का दस्ता है, अब तो मरण निश्चित है, तो चलो खोलकर इस मंत्र को पढ़ते हैं। वो खोलता है, वो ताबीज को खोलता है, एक छोटा सा कागज उसके अंदर से निकलता है, उस पर लिखा हुआ था, ये भी चला जाएगा, ये दिन भी चला जाएगा। वो दिन चले गए तो ये दिन भी चला जाएगा। सुख के दिन थे, वो चले गए। वो पहले से पता था कष्ट में खोलना है ना, तो लिख के रखा था, सुख के दिन भी चले गए तो ये दुख का दिन भी चला जाएगा। विश्वास रखो, सुख का दिन गया है तो नियम से दुख का दिन भी जाएगा। जब उसने बात को पढ़ा, अंतरंग में उसको इतनी शांति हुई, वहीं शांति से बैठ गया। अब जो होगा सो होगा। जो सैनिकों की टॉपों की आवाज़ सुनाई दे रही थी उसे, थोड़े समय बाद वो आवाज़ आना भी बंद हो गई। सैनिक ढूंढ ढांड के वापस चले गए, नहीं मिला। ध्यान में आगे क्या जाएगा, आगे तो रास्ते ही बंद है। तो वो भी सोचेंगे सैनिक कि अब आगे क्या जाएगा, आगे तो रास्ते नहीं है कोई। तो वो भी चले गए, और थोड़े समय बाद उसको टापों की आवाज़ बंद हो गई। वह वहाँ से निकला, धीरे निकलते हुए जो मित्र राजा थे उनसे मिला। मिलकर धीरे धीरे उसने अपनी वापस सैन्य शक्ति को तैयार किया, वापस वो युद्ध किया, और वापस वह अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है। ये दिन गए, वो दिन भी जाएंगे, वो दिन गए तो ये दिन भी जाएंगे। बस इतना विश्वास रखो, समय दो, समय दो, सब दिन जाते हैं। अच्छे दिन भी जाते हैं तो बुरे दिन भी जाते हैं। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो। अच्छे दिनों में तुमको पता नहीं चला था, लेकिन बुरा दिन एक एक दिन साल के जैसा लगता है। कहते हैं ना, कष्ट का समय, विपत्ति का एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक मिनट घंटों के जैसा लगता है, एक एक दिन एक एक साल के जैसा लगता है। ऐसा कब निपटेंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएगा ये समय। लेकिन समय दो, धैर्य रखो, जब वो चला गया ये दिन भी चला जाएगा। ज़्यादा आकुल व्याकुल परिणाम मत करो, सब कुछ समय पे छोड़ो। जैसी नियति होनी है वो होके रहेगी। जो जिसके साथ जैसी नियति होनी है वो उसके साथ होकर रहती है। निमित्त भले कोई बन जाए, निमित्त भले कोई बन जाए, लेकिन उपादान की उसके अंदर ऐसी ही योग्यता थी, इसके साथ वो घटना घटी है।
हमारी ऐसी योग्यता, इसलिए हमारे सामने ये घटना घटी है, दूसरा निमित्त बना है। मेरा ही असाता कर्म को उदय है, मेरा ही असाता कर्म को उदय है, तो दूसरा तो निमित्त बन गया है, कर्म तो मेरा ही है। इसलिए आकुल व्याकुल होने से वो कर्म नहीं छूटेगा, शांति से उसमें धैर्य रखने से वो कर्म कष्ट दूर हो जाएगा। ये बहिरात्मा अंतरात्मा की भिन्नता है। बहिरात्मा सदैव दोष देता रहेगा, सदैव संक्लेश परिणाम करता रहेगा, उस बात को लेकर पूरे जीवन भर तक रोता रहेगा। और अंतरात्मा उसमें भी भैया जब वो दिन अच्छे दिन निकल गए तो बुरा भी निकल जाएगा, थोड़ा और सहन करें। अब ठीक है, आया है बुरा दिन तो कुछ तो कष्ट दे के जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं है, ऐसा तो है नहीं है कि कष्ट दे के ना जाए। सबके दिन एक से नहीं होते। ओ ज्ञानी कहाँ से आए हो? सीहोर से? एमपी में कहाँ से? परवाणी जिला, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? गौतम। गौतम जी, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी आज यहाँ ना पड़ रहा है, कभी वो दिन भी थे जब किसी के द्वारे पे जाना नहीं पड़ता था। वो दिन भी जीव के पास रहते हैं जब किसी के द्वारे पर जाना नहीं पड़ता था। आज आना पड़ता है, और वो दिन भी आएंगे फिर से किसी के द्वारे पे नहीं जाना पड़ेगा। विश्वास रखो, बस विश्वास रखो, दिन बदलते देर नहीं लगती। इस बात पर विश्वास रखो, दिन बदलते देर नहीं लगती है। देखते देखते पलक झपकते दिन बदल जाता है। तो अच्छे दिनों में जैसे मस्त रहते थे, ऐसी विपत्ति के दिनों में ही मस्त रहो, कष्ट के दिनों में ही मस्त रहो, दुख के दिनों में ही मस्त रहो। ठीक है, किया था तो भोग रहे हैं, किसी दूसरे ने थोड़ा ना किया था, हमने किया था तो उसी का फल तो हम भोग रहे हैं। दूसरे का किया कहाँ से भोगेंगे? अब किया है तो भोग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको भी भोगते हैं। जैसे पुण्य को भोगा था अच्छी मस्ती में, अब पाप के फल को भी हम मस्ती में भोग रहे हैं। ठीक है, उसका भी आनंद लो, गरीबी में गरीबी का आनंद लो। जब अमीरी में अमीरी का आनंद ले रहे थे, अमीरी में अमीरी का आनंद ले रहे थे, तो गरीबी में गरीबी का आनंद लो। ये होती गरीबी, उसको भी जियो, गरीबी को भी अनुभव करके जियो, उसको भी, उसमें भी आनंद। जैसे कहते हैं ना, ये व्यक्ति सूखी रोटी भी खा रहा है आनंद के साथ, उसमें भी उसे आनंद है। ठीक है, देखो वो दिन भी थे जब घी लगा लगा के रोटी खाते थे, आज देखो ये दिन भी है, घी देखने को नसीब नहीं हो रहा है, उसमें भी आनंद लो। अच्छे दिनों में आनंद लेते हो। आचार्य भगवान तो कई बार अपने दृष्टांत सुनाते रहते थे, तो दृष्टांतों में हम उन कई पूछते थे, आचार्य से आप इतनी भीड़ के पहले से ऐसी रहती थी क्या? मतलब इतने लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, तो क्या शुरू से ही ऐसे लोग रहते थे? इतने सारी भीड़, इतने सारे लोग, इतने श्रावक, इतने भक्त आपके कितने पहले से ही हैं? कब से इतने सारे? अब मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमको तो कभी कभी समय नहीं मिलता, तो पूछते थे उनसे, कभी बैठे रहते तो बोलते थे, भैया हमने वो दिन भी देखे, आज वो दिन है कि कमंडल पकड़ने नहीं मिल रहा हमको अपना, लेकिन हमने वो दिन भी देखनी है कि कमंडल पकड़ने वाला भी नहीं था कोई। दो साधु, एक कमंडल पकड़ने वाला, वो भी थोड़ी दूर चला और वो भी कह के मैं बाथरूम करने के आता हूँ, और कमंडल पकड़ा के गाड़ी में बैठ के चला गया। हम दो महाराज और एक कमंडल पकड़ के चलने वाला। तो एक अपना पकड़े थे, एक शराब पड़ा था। वो देखता है बहुत देर हो गई पकड़ते पकड़ते, अब क्या करें, तो कह तो नहीं सकते महाराज जी हम जा रहे। तो वो क्या करता है, महाराज जी ये कमंडल पकड़ो, हम अभी आ रहे हैं बाथरूम करके। वो कमंडल पकड़ा है और उसने एक बस रोकी, उसमें बैठ के चला गया, अब जाओ तुम। वो दिन भी देखें, वो दिन भी देखें कि जब हम पूछ रहे हैं श्रावक से, भैया मंदिर कहाँ पर है,
उसी गांव का आचे सी दृष्टांत सुना, जिस एक गांव का, कि इस गांव में पहले भी हम आए हैं, तब हमने बाहर दुकानदारों से पूछ रहे थे भैया मंदिर कहाँ पे है। आज वो दिन है कि भीड़ लगी हुई है, महाराज जी मंदिर इधर, चलो महाराज जी मंदिर इधर। सबके दिन एक से नहीं होते। ये वो गांव है जहां कह दिया था चौका नहीं लगेगा। आज वही गांव है जहां 100-100 चौके लग रहे हैं। ऐसे गांव भी थे जहां कह दिया भैया यहां चौका नहीं लग पाएगा। आज वही गांव हैं। जब गोमटेश्वर की यात्रा पे गए थे तो इस बार के, एक बार आचार्यगण पहले 2006 में जब हुआ था मस्तकाभिषेक, तब भी गए थे, और अभी 2017 में जो मस्तकाभिषेक हुआ तब भी गए। 17 या 18 में, 2018 में हुआ था, तो अभी 12 साल में होता ना, 6 में हुआ था तो 12-18 में हुआ। तो वही गांव पड़ेंगे, वही रास्ते हैं जाने के, तो सब वही गांव हैं। तो 2006 में जब निकले थे तो अपने अनुभव सुना रहे थे, ये वो गांव है जहां पर हम लोग आए थे भरी गर्मी में, 3 क्षुल्लक थे और हम थे। तब गांव के लोगों ने बोल दिया था महाराज यहाँ से 5 मीटर दूर दूसरा गांव है, उस गांव में आपकी हारचर्या होगी, यहाँ पर हारचर्या ना हो पाएगी, यहाँ पर हार नहीं होगा। अब दोपहर को 10 बज रहे, सुबह के 10 और गर्मी का समय, अब कहाँ विहार करेंगे 10 बजे 11 बजे। तो हमने भी श्रावक को बोल दिया जो आया था कहने, वहाँ पे तो पंडित पुजारी होते ना, तो उसको बोल दिया कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, अब इतनी दोपहर में तो हम कहीं नहीं जाएंगे, अब सामयिक तो हम लोग यहीं करेंगे, अब शाम को यहाँ से विहार करेंगे, आप आहार की चिंता मत करो, आहार की चिंता मत करो। और आचार्य गुण बोलते हैं कि हमने अपने क्षुल्लकों से कह दिया भैया तुम लोग उपास कर सकते हो क्या, कि हाँ। क्षुल्लक बोले हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, पर अभी उपास नहीं लेना, अभी 12 बजे तक का भोजन का त्याग करो। और 10 बजे आचरण ठीक है, और 12 बजे उसको बोल दिया पंडित को 12 बजे कि एक काम करो आप जाओ और भोजन चिंता नहीं करो, हम लोग अपना सामयिक करेंगे, अब इतनी धूप में कहाँ जाएंगे इतनी दोपहर में, अब बाद में शाम को ही निकलेंगे यहाँ से। वो चला जाता है पंडित, और पता नहीं फिर उनके अंदर समाज में क्या भाव आता है, तो वो लोग जल्दी से तैयारी करते हैं चौकी की, और 2 बजे पंडित पानी लेके आता है, महाराज हार पे उठो। तो आचरण की ठीक है, शुद्धि भर दी कमंडल, उठ गए। तो वो गांव था जहां पर कह दिया था कि अगले गांव में चौका लगेगा, इस गांव में नहीं लग पाएगा। अब अभी भी उसी गांव में फिर निकले, तो 2 गांव पहले से निवेदन कर रहे हैं वो, महाराज 2 दिन वहां रुककर आहार तो करिएगा। आचर्यगण देखते हैं, देखो ये वही तो गांव है, ये वही तो गांव है, वही तो लोग हैं। आज 30 साधु का संग था उस समय हम लोगों का, सब 30 साधु साथ ही में थे पूरे। ये देख लो ये वही गांव है, वही लोग हैं। पहले 3 साधु के साथ आए थे, अब 30 साधु के साथ आए हैं, और 60-70 चौके लगे हैं। तो सबके दिन एक से नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते, इसलिए घबराओ नहीं, चलते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अपने राह पर बढ़ते रहो। जो धुतकार रहे थे वही एक दिन पुचकारेंगे। सुना पन्ना लाल, जो धुतकार रहे हैं, सुना रहे हैं खरी खोटी, वही एक दिन तुम्हारे पास आकर तुमको सम्मान करेंगे। आज पैसा नहीं है तो सुनने मिलता है व्यक्ति को, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है तो दूसरों की सुनने मिलता है, लेकिन जिस दिन धन संपत्ति आएगी, जो सुना रहे थे ना वो सर सर करके बोलेंगे, भैया भैया करके बोलेंगे। वही लोग, थोड़ा समय रखो, धैर्य रखो, समय बदलते देर नहीं लगता, समय बदलेगा, और जो सुनाने वाला था वही फिर आकर तुम्हारे चरणों में पड़ जाएगा। बहुत होता है ऐसा, बहुत होता है। अरे जिनके घर में माता पिता को कोई पूछता नहीं है,
कोई कुछ नहीं करता है और उल्टा 4 गालियां और सुनते रहते हैं। वही माता पिता देखो यदि साधु बन जाए, वही माता पिता साधु बन जाए, संयमी बन जाए, देखना उनके घर के लोगों के कैसे बदलेंगे। जो गालियां देते थे ना, अभी नजर झुका के नहीं, आंख नहीं मिला पाएंगे। जो गालियां देते थे ना, वो ये आंख नहीं मिला पाएंगे। हम कैसे आंख मिलाएं? जो कहते थे कोई काम के नहीं, निकम्मे हो, बैठे बैठे खाते रहते, बस तुम्हें खिलाते रहो और कोई काम धाम तो है ही नहीं हमें, बस तुम्हारी सेवा करते रहें। और वही पिता जब फिर अर्ध साधु बन गया तो वही बेटा रहेगा, वही बहू रहेगी। फिर देखना तुम, महाराज महाराज महाराज। समय बदलते देर नहीं लगेगी, बस थोड़ा समय का इंतजार करो, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान तेहे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, देव बजू अरिहंत गो गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो।